इस वक्त हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी शरीर की कमज़ोरी को एक तरफ रख के क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाया है। जी हाँ, क्रिकेट की कमेंट्री ये करते हैं, आलमी सतह पर भी इन्होंने किया है। अगर बात करें नेशनल लेवल की, तो नेशनल लेवल पे भी इन्होंने कमेंट्री जो है वो की है। चलिए जानते हैं इनसे ही इनके बारे में। आपका बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले जानेंगे कि आपने ये कमेंट्री जो है, कमेंट्री की दुनिया में आप कब चले? थैंक यू सो मच मैम। कमेंट्री का जहाँ तक ताल्लुक है तो मुझे सबसे पहले जिस चीज़ ने मोटिवेट किया कमेंटेटर बनने के लिए, तो वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मेरा लाइफ स्ट्रगल, मेरी कशमकश रोज़गार के तई, सोसाइटी का मुझे रिजेक्ट करना, मुझे अपनों का रिजेक्ट करना, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, जिसने मेरे अंदर लहरें पैदा की, जज्बा पैदा किया, मौजें पैदा की। और मैं कहीं ना कहीं मतलब वो एक तो है, मतलब देखिए, जब समाज आपको तोड़ने की कोशिश करता है, अगर आप बहादुर हैं तो आप उठ खड़े हो जाते हैं, अगर आपके अंदर जज्बा हो, हौसला हो और हौसलों में उड़ान हो। और अगर आप कमजोर हैं तो आप टूटते हैं और आप घर में बैठते हैं। मेरे अंदर हौसला था, मेरे अंदर जज्बा था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था पढ़ाई लिखाई के दौरान भी। मुझे अपने माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, यूनिवर्सिटी लेवल तक मैंने MA BEd किया, और मैं कहीं ना कहीं उस अपनी तालीम को यूटिलाइज करना चाहता था एक प्रॉपर वे में। मैं अपने वो मेहनत को ज़ाया नहीं करना चाहता था। वो मुझे पता है कि मैंने कॉलेज लाइफ के दौरान, हायर सेकेंडरी के दौरान, यूनिवर्सिटी लेवल के दौरान कितने कष्ट उठाए, कितने हिंड्रेंसेस मैंने फेस किए। तो वो चीज़ मेरे जहन में कभी गई नहीं, और मैंने अपने आप से अहद किया था कि नहीं, मुझे किसी न किसी मुकाम पे खड़ा होना है। और डेफिनेटली जब इंसान में वो सारा जज्बा होता है तो अल्लाह भी उसके साथ होता है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो मैंने पिछले 3 सालों में मेहनत की, और जब मैंने कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा, जब मुझे लोगों ने सराहा, वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह किसी के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है, एक अफेक्शन डाल देता है, तो उसको फिर समाज का कोई भी फर्द रोक नहीं सकता। तो यही हुआ मेरे साथ। मैंने जिस अंदाज से अपनी मेहनत सामने लाई, लोगों को जिस अंदाज से एंटरटेन किया, लोगों को जिस अंदाज से मैंने फ़ायदा दिया कमेंट्री के ज़रिए से क्रिकेट खिलाड़ियों को, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर लोगों के मेरे तई मोहब्बत बढ़ गई दिलों में। तो उन्होंने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड किया। और ये जो आप नतीजा सामने देख रहे हैं अभी, जो इतने सारे अवार्ड्स हैं, तो ये उस मेहनत का रिजल्ट है सामने। जी। ये ट्रेजेडी के बारे में जानेंगे कि ट्रेजेडी आपके साथ कब हुई? देखिए, मैं बहुत छोटा था, ऑलमोस्ट आई वाज 4 years old। तो उस टाइम ये 90 की दहाई की बात है, तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी पोलियो के बारे में, या जो भी वैक्सीनेशन होती है आज घर घर जाते हैं, तो ये सब नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मैं इस चीज़ का शिकार हो गया, और मुझे पता भी नहीं था। जब मैंने फिक्र संभाली तो मैंने अपने आप को ऐसा पाया। लेकिन मैंने कभी भी अपने आप की तरफ ऐसे नहीं देखा कि मुझ में कोई कमज़ोरी है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कोई कहेगा कि शायद अब ये कहानी बना रहा है, लेकिन रियली मैं बचपन में भी, जब मैं बाकी अपने दोस्तों के साथ मैं कम्पीट करता था, मैं एक हाथ से क्रिकेट खेलता था, मैं बॉलिंग भी करता था, मैं मतलब पढ़ाई में भी उनके साथ साथ चलता था। हालांकि आप देखेंगे मतलब कि बहुत सारे ऐसे हैं जो ड्रॉप करते हैं, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी जाने का सपना था, ख्वाब था कि मैं कब यूनिवर्सिटी पहुंचूंगा, चाहे मुझे कितना भी स्ट्रगल क्यों ना उठाना पड़े। मेरे पास तब उस टाइम 3 व्हीलर स्कूटी भी नहीं थी, मुझे यहाँ से 20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था यूनिवर्सिटी तक, वहाँ से भी 20 किलोमीटर घर तक। तो मैंने कभी भी इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं उस आसान अर्ख वसान, मैं उस पला वसान आप गमितन पकान ये 2 बेसाखियों का सहारा लेके लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। मेरे माँ बाप, उनको बहुत बड़ी तशवीश थी मेरे बारे में, मतलब कि इसका क्या होगा, लेकिन उनकी दुआएं कहीं ना कहीं साथ थी। और बस मतलब मैंने अपनी जिस्मानी कमजोरी की तरफ नहीं देखा। मैंने कभी भी ये एसेस नहीं किया कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट मैंने ये सोचा अपनी जगह पे, जो मेरे हौसले अंदर, जो मेरा जज्बा था, उसने मुझे उभारा, उसने मुझे उकसाया कुछ ज़िंदगी में हासिल करने के लिए। और मैं कमिटेड हूँ, जब तक कि मैं एक अपनी जो मंजिल है, मेरी डेस्टिनेशन है, उसको हासिल ना करूँ अल्लाह के फजल करम से, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँ। तो कमेंट्री का ये जो है सफ़र जो है कमेंट्री का, वो कब से शुरू हुआ?
ये बात है 2021 की जून 2021। तो मैं जब ऐसे ही जब मैंने पढ़ाई मुकम्मल की तो मैं घर पे ऐसे ही बैठा रहता था, काफ़ी मायूस था मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से। और मैं हमेशा मैं इस गारिक वनान के नौकरी चल के आएगी, आप स्पेशली एबल्ड हो। बचपन से मुझे ये कहा गया था कि मतलब यम जन माजूर शख्स तिमन नौकरी दिवान सरकार और मगर यह गलत कंसेप्ट, बोड बार गलत कंसेप्ट मतलब अकिस स्पेशली एबल्ड इंसान दिमागस मज त्रावन। हालांकि गरिक तक गलत कह तिम बदले एंगल वनान, वो रिजर्वेशन के एंगल से कहते थे। बट इट वॉज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, मतलब कि सरकार को मेरी ना क्वालिफिकेशन दिखाई दी, डिपार्टमेंट्स को जिसमें मैंने अप्लाई किया ना कुछ भी नहीं। तो ऐसे मैंने हजारों फॉर्म भरे होंगे नौकरी के लिए, तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मैंने जदोजहद की, लेकिन शायद मेरे नसीब में नहीं था और शायद अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना था। तो डेफिनेटली ऑल ऑफ ए सडन मतलब मेरे जहन में आया कि आई शुड ट्राई कमेंट्री। मैं मतलब ये ऐसे ही देखिए, उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि मतलब मैं इसमें आगे जाऊंगा। मैंने सोचा चले आज देखते हैं मैं किस तरह से अपना ये जो काम है मैं किस तरह से निभाऊंगा। जब मैं गया वहाँ पे, जब मैं ग्राउंड में गया तो मैंने मोबाइल फ़ोन फिक्स किया, मेरे पास इवन माइक भी नहीं था। तो जब मैंने कमेंट्री की तो आई गॉट ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, मुझे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आया और उस चीज़ ने मुझे तैयार किया। शुरुआत कहाँ से की आपने? शुरुआत मैंने यहाँ अपनी लोकल ग्राउंड से की और उसका नाम ढाका था उस ग्राउंड का। और हाल ही में जब मैं पिछले महीने दिल्ली गया इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग में, उसमें मैंने जब कमेंट्री की तो मैंने ऊपर हैशटैग लिखा था ढाका से दिल्ली। तो ये सफ़र थोड़ा सा मैंने उधर लिखा था और मुझे बड़ी मसरत हुई थी कि मतलब यहाँ लोकल क्रिकेट ग्राउंड से मैं दिल्ली पहुँचूंगा, मैं गुजरात पहुँचूंगा। इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। तो अगर हम फैमिली सपोर्ट की बात करें तो फैमिली एक पिलर होती है सपोर्ट का, तो कैसा सपोर्ट मिला आपको फैमिली से? देखिए, फैमिली सपोर्ट की का जहाँ तक ताल्लुक है तो पहले जब मैंने शुरुआत की तो ऐसे ही मतलब ना सोसाइटी का सपोर्ट था और घर वाले भी बोलते थे कि पता नहीं इसने क्या करना शुरू किया, क्योंकि ये नया सब कुछ मतलब ये कोई आप इसको प्रोफेशन ही नहीं मानता था कोई। कहाँ नेरिया गए ट्राईपॉड है या मोबाइल फोन है, कुर्सी तुलिया नखस क्या तो नेरिया ग्राउंडस में सारी न्यूज़ बसान ये बेकार। इवन कि मतलब जो भी लोग मुझे देखते थे रास्ते में बोलते थे कि इसने क्या ये नया ड्रामा रचाना शुरू किया। तो उसके बाद मसला ये हुआ कि जब पांपोर की एक टीम यहाँ पे आई तो उन्होंने सुना था कि यहाँ एक कमेंटेटर है। वो जब मैच में कमेंट्री करता है तो काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी एक्साइटिंग लगता है। उनके कैप्टन साहब थे, उनका नाम गौहर अमान है, वो लैंग्वेज ट्रेनर है, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। तो उन्होंने डिमांड की कि नहीं यहाँ पे इरफान साहब होने चाहिए, तो हम तब तक मैच नहीं खेलेंगे। जब मैं वहाँ पे गया, जब मुझे बुलाया गया वहाँ पे, तो मैंने कमेंट्री की। मुझे उनके बारे में नॉलेज नहीं था। ये एक वाक़या, एक दिलचस्प वाक़या है। तो उसके बाद जब उन्होंने कमेंट्री सुनी वो इतने ज़्यादा मुतासिर हुए, जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन लगी तो उन्होंने मुझे 1000 रुपये एज ए टोकन ऑफ ऑनर दिया। मुझे अजीब लगा कि इसने मुझे 1000 रुपये क्यों दिया, शायद मतलब खुदा ना करे मुझे कोई बीक दे दी मुझे स्पेशली एबल्ड देख के। तो मैंने उनसे लेने में इनकार कर दिया, अभी भी वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने जब प्रेजेंटेशन जब खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं आप में टैलेंट है, मैंने आप में बहुत बड़ा कमेंटेटर देखा है, मैंने एसेस किया, मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, ये मेरी तरफ से आपको टोकन ऑफ लव है। तो जब मैंने वो 1000 रुपये घर लाया, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने मेरी माँ को बताया और जब अपने मतलब जो भी घर वाले पेरेंट्स को बताया तो उनको लगा कि नहीं इसने सही कदम पकड़ा है। तो अच्छा खासा सपोर्ट रहा है, खासतौर से मेरी माँ की तरफ से। मेरे वालिद साहब जो हैं पहले उनको लगता था कि मतलब ये शायद अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो इसमें कोई स्कोप है नहीं। लेकिन जब से रील्स वायरल हुई हैं, जब से पूरे हिंदुस्तान भर में मुझे कॉल्स आई हैं, पूरे स्टेट से कॉल्स आई हैं, तो जब से इंटरव्यूज़ ले गए हैं, जब से मतलब कि एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है और उन्होंने भी वो भी लगातार सुनते थे मुझे, तो तब से कहीं ना कहीं वो भी अब उनका भी जहन जो है बदल गया और वो भी एक अच्छा सपोर्ट देने लगे। जी इरफान साहब, आपके रूम में है इस वक्त, आपके रूम में हम देख सकते हैं 100-150 अवार्ड जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो आपकी अचीवमेंट्स के बारे में सुनना चाहेंगे। देखिए, टू बी ऑनेस्ट अभी मैं नहीं समझता इतने सारे ये जो 2-250 अवार्ड्स आप देख रहे हैं, मैं इसको अभी अचीवमेंट नहीं समझता। मतलब ये मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी मंजिल बहुत बड़ी है। ये लोकल अवार्ड्स हैं सारे, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ICC के अवार्ड्स हो, ICC कमेंट्री पैनल के अवार्ड्स हो, वो सजने चाहे मेरे कमरे में।
वो वैल्यूएबल अवार्ड्स, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, आईपीएल लेवल हो, जो भी बड़ी बड़ी लेवल, जो भी बड़ी बड़ी लीग्स, जो भी जो बड़े पैमाने पे क्रिकेट खेला जाता है हमारे देश इंडिया में, भारत में, तो मैं चाहता हूं वो जो अवार्ड्स है वो इस कमरे में सजने चाहिए। तो मेरा ख्वाब वो है। हालांकि ये नो डाउट कि ये चीज़ें भी मुझे मोटिवेट करती है। जब भी मैं इस कमरे में आता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और कहीं ना कहीं मेरा दिमाग एक ऊंची लेवल पे फील करता है कि नहीं, मैंने इतना किया, मुझे इससे आगे जाना है। बट मेरा जो सपना है, मेरा जो ख्वाब है, उसके लिए हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो, बट मैं गिव अप तब तक नहीं करूँगा जब तक कि यहाँ पे इस कमरे में आईसीसी के अवार्ड्स मैं ना सजाऊँ। तो उसके लिए मेहनत जारी है? मेहनत बहुत ज़्यादा जारी है, और मुझे लगता है कि मंजिल बहुत करीब है। जी, तो अब आपसे जाने कि आपके अंदाज में किस तरह से आप कमेंट्री करते हैं, वो हम अपने नाज़रीन में सुनाना चाहिए। देखिए, कमेंट्री, एक कमेंटेटर बनने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती है। मैं समझता हूँ एक क्रिकेट मैच तब तक इनकम्प्लीट है जब तक इसमें एक प्रॉपर कमेंटेटर, एक बासलाहियत कमेंटेटर ना हो। कमेंटेटर बनने के पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, और ये कमेंटेटर लोग ही जानते हैं। अगर मैं वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगा शायद प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा। तो मुझे एक एग्रेसिव कमेंटेटर कहा जाता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने सुना, किसी ने कहा सिद्धू लग रहा है, किसी ने कहा आकाश चोपड़ा सर लग रहा है, किसी ने कहा संजय बनर्जी लगते हैं, किसी ने कहा रवि शास्त्री लगते हैं, किसी ने कहा संजय मंजेकर लगते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा सारे कमेंटेटर्स को सुना है, बट जो मैं अपना स्टाइल जो है, अपनी स्टाइल में कमेंट्री करता हूँ, और मुझे यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो एक एग्रेसिव कमेंटेटर के तौर पर जानते हैं। और जब तक एक कमेंटेटर में एग्रेशन ना हो, वो जज्बात ना हो, तब तक एक कमेंटेटर इनकम्प्लीट होता है। सुनना चाहेंगे किस तरह से आप करते हैं? देखिए, सामने कमेंट्री में और ख्याली कमेंट्री में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और इमेजिनेशन में कमेंट्री करना इट्स ऑलवेज एक चैलेंज रहता है। बट एक रिसेंटली जो वाक़या हुआ, जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता, T20 वर्ल्ड कप, तो आखिरी ओवर था, 16 रन चाहिए थे, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि भारत जो है वर्ल्ड कप जीतेगी। तो सीन इस तरह से था, डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के जो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज, वो स्ट्राइक पर थे, और हार्दिक पांड्या को गेंद दी गई थी, रोहित शर्मा जो कप्तान थे भारतीय टीम के। तो ये विश्व कप का आखिरी ओवर, और यहां भारतीय टीम को डिफेंड करने हैं 16 रन, वो भी 6 गेंदों में। हार्दिक पांड्या के हाथ में गेंद है, और सामने है डेविड मिलर। ये पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये स्लोअर फील्ड टॉस, डेविड मिलर ने हवा में बल्ला घुमाया, और गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से नीचे सूर्य कुमार यादव, और उन्होंने पकड़ा जिंदगी का एक सबसे बेहतरीन और नायाब कैच। और ये केवल कैच नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों भारतवासियों के दिलों की धड़कन को उन्होंने थाम लिया, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप जीतने का एक जज्बा, एक जुनून पैदा कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो अब आपसे जाने की क्या मैसेज रहेगी आपकी बाकी लोगों के लिए जो कि स्पेशली एबल्ड है, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? देखिए, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि मुझे एक बहुत बड़ी कामयाबी से वो नवाजे। मेरे माँ बाप की दुआएं भी मेरे साथ हैं। हालांकि अभी मैंने पहले भी कहा कि मैं अपने आप को अभी ये जो फर्स्ट स्टेप मुझे लगता है मैंने चढ़ा है, अभी बहुत ज़्यादा स्टेप्स है और बहुत सारे स्टेप्स हैं। अब यहाँ मुझे जो देखते हैं और मुझे जो इंस्पायरेशन समझते हैं, उनके लिए इस नाचीज़ का यही पैगाम रहेगा, यही मैसेज रहेगा कि आप हिम्मत मत हारिए। देखिए, अल्लाह ने इंसान के अंदर जो जज्बा पैदा किया है, जो हौसला पैदा किया है, जो हिम्मत दी है उसको, जो कुछ करने का उसमें एक मादा दिया है, तो उन सब नौजवानों को, उन सब मेरे भाइयों को उस चीज़ को समझना चाहिए। सारी खुद बोड़ चीज़ कि अकिस इंसानस मज गژھِ आसुन कि बह कर वथ बेकारी मस थोत, बह कर तुल पनुन पान बेकारी मस थोत। इवन कि अगर इंसान जमीन सत लरित ते अगर न खड़ा हेक ना करित कहीं बिहित कर, अगर न बिहित हेक करित कहीं लेट के करे। लेकिन इंसान में मैंने ऐसे भी आप इंसानों को देखा जिनके दोनों बाजू भी नहीं है, जिनके पैर भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी कमाते हैं। मेरी तो वहाँ पे बिसात ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी, मेरे अंदर जो जज्बा है, मैं अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने देखने वालों से भी यही कहता हूँ कि बस एक चीज़ आपको तैयार करेगी हर कामयाबी के लिए, कि आप में एक जज्बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का समाज के लिए। देखिए, दो लोग यहाँ पे रहते हैं,
दुनिया में आपको दो लोग मिलेंगे, एक वो जो खुद के लिए जीते हैं, एक वो जो दूसरों के लिए जीते हैं। एक वो लोग जो अपने घर पे बैठते हैं और एक वो लोग जो अपने समाज में नाम बनाना चाहते हैं ताकि वो जिंदा रहे। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने आज तक 500-600 मैचेस में कमेंट्री की है। मेरी कमेंट्री पूरी वायरल है। मेरे अवार्ड्स, कल मेरे जाने के बाद मेरा नाम जरूर रहेगा, मुझे इतना पता है, और मैं ये काम कर दिखाना चाहता हूँ। अभी मंजिल सामने मुझे दिख रही है, इंशाल्लाह मैं अचीव करने का ख्वाहा हूँ और मैं उसको हासिल करके ही रहूँ। बिल्कुल, एक सवाल मैं भूल गई थी, नेशनल लेवल पे कहाँ कहाँ पे आपने जो है कमेंट्री की? देखिए, दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो हमारे दिव्यांगजनों को जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनको क्रिकेट खिलाती है, स्टैंडिंग व्हील चेयर, तो उनको मेरे बारे में पहले ही इन्फॉर्मेशन था, तो वो मुझे कांटेक्ट करते रहते हैं। उन्होंने 2-3 टूर्नामेंट्स में मुझे जो सबसे पहले नेशनल टूर्नामेंट मैंने जम्मू में किया, घरोटा जम्मू में, 3 स्टेट्स में उसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद एक और नेशनल टूर्नामेंट मैंने व्हील चेयर का किया सूरत गुजरात में, 3 स्टेट्स ने उसमें भी हिस्सा लिया था। और उसके बाद हाल ही में जो इंडियन व्हील चेयर प्रीमियर लीग, जैसे हमारे भारत में इंडियन प्रीमियर लीग रहता है, उसी तरह से इंडियन व्हील चेयर प्रीमियर लीग जो कि द्वारका दिल्ली में हाल ही में खेला गया, जिसमें 8 स्टेट्स ने हिस्सा लिया था, उसमें भी मुझे एक कमेंटेटर के तौर पर उन्होंने इनवाइट किया था। और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। वहाँ पे जितने भी गेस्ट्स आए उन्होंने मुझे मेरे काम को सराहा और बार बार वहाँ बुलाने का उन्होंने मुझसे ये वादा किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे इरफान साहब जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में, कमेंट्री की दुनिया में जो है अपना नाम बनाया है और बहुत सारे अवार्ड्स, अचीवमेंट जो है वो भी हासिल की है। आप बने रहे मॉर्निंग कश्मीर के साथ। मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं नातिका।